नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल केआर स्टडीज़ हब पर। आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, तो उस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन्ड हुआ है और अभी जो आपके पास अवेलेबल टाइम है आप उसमें क्या कर सकते हो। एग्ज़ाम आपका कब तक होने की संभावना है, कब तक एग्ज़ाम आपका जो है वो होगा, तो उस सब के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी जो आपके पास रिमेनिंग टाइम है आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। राइट, सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड क्यों किया गया है, वाई योर एग्ज़ाम गेट पोस्टपोन्ड। तो इसके पीछे तीन प्रमुख कारण जो हैं वो माने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने एक वीडियो देखा होगा, श्री अमरेंद्र कुमार जी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था। ये परीक्षा नियंत्रक हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं। तो इन्होंने बताया था कि इस बार जो फॉर्म फिलिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। 6 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म फिल किया है बीपीएससी पीटी का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और एक चैलेंज भी है बीपीएससी कमीशन के लिए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, मैनी फोल्ड इंक्रीज़ हुआ है फॉर्म फिलिंग में। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये कि बिहार सरकार ने गर्ल्स को, जो बिहार की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करती हैं, अगर वो पीटी क्लियर करेंगी बीपीएससी का तो उन्हें 50,000 रुपीज़ एक इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इस वजह से जो लड़कियों ने इस बार फॉर्म फिल किया है वो काफ़ी ज़्यादा किया है। उसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स के जो बच्चे हैं, क्योंकि अभी यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, यूपी पीसीएस के, राजस्थान के, हरियाणा के, एमपी के, जो भी हिंदी बेल्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ सबके बच्चों ने भी बीपीएससी का फॉर्म फिल किया है। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम कंट्रोलर ने बताया है। क्यों, इसके पीछे प्रमुख कारण है क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है बीपीएससी के द्वारा वो कॉन्टिन्यूस करवाए जा रहे हैं, बैक टू बैक रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बच्चों को उम्मीद भी यहाँ पे जग गई है कि बीपीएससी में फॉर्म फिल करेंगे, अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। डिफरेंट स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिहार के बच्चे तो हैं ही, अदरवाइज़ जो आसपास के जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहाँ से भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। तो एक तो ये कारण हो गया कि फॉर्म फिल ज़्यादा हुए हैं, तो जिसकी वजह से व्यवस्था करवाने में थोड़ा सा समय चाहिए कमीशन को। दूसरा जो कारण माना जा रहा है वो कोरोना का न्यू वेरिएंट, बट इसको आप कम ही कारण मान के चलिए, बिकॉज एहतियात बरत के अभी भी बहुत सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस सारे जो काम हैं वो हो रहे हैं और अभी बड़े लेवल पे ये जो वायरस है वो स्प्रेड भी नहीं हुआ है। तो इसको तो हम प्रमुख कारण नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ये एक कारण हो सकता है। वन ऑफ द रीज़न में ये भी आ सकता है, एग्ज़ाम कैंसिल होने के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है। अब जो कमीशन है, क्योंकि बड़े लेवल पे 6-6.5 लाख बच्चे जब आएंगे एग्ज़ाम को देने के लिए, तो उनके रहने की जो व्यवस्था है वो उनको करनी पड़ती है। दूर से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको होटल्स में रहना पड़ता है। तो अगर ये वायरस विकराल रूप नहीं लेता, ये जो वेरिएंट है कोरोना का, जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, तो ये भी देखा जाएगा कि वो किस तरह से स्प्रेड कर रहा है। तो बच्चों का जो हेल्थ है वो ऊपर रखता है, कोई भी कमीशन हो, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी एग्ज़ाम बाद में आता है, हेल्थ ऊपर रहती है। तो एक ये कारण भी माना जा रहा है। ठीक है, ये दो प्रमुख कारण हैं, पर जो पहला वाला कारण है वो ज़्यादा रेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है। फॉर्म फिलिंग ज़्यादा हुई है तो जो व्यवस्था है उसको कराने में थोड़ा सा समय चाहिए कमीशन को। आपको पता है कि ये एग्ज़ाम जो पीटी का एग्ज़ाम था ये पहले अक्टूबर में होने वाला था, राइट। तो अक्टूबर से ये एग्ज़ाम शिफ्ट हुआ है जनवरी में, और जनवरी 23 जनवरी को होना था। 23 जनवरी से भी अब ये जो है पोस्टपोन्ड हो गया। डेट अभी नहीं आई है, कमीशन जब तक कोई भी डेट कंफर्म नहीं कर देते हैं, नए नोटिफिकेशन के द्वारा आपको नहीं बता देते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तब तक आप कंफर्म मान के मत चलिए। जो पॉसिबिलिटीज़ जो बताई जा रही हैं या फिर संभावनाएं जो हैं वो मार्च की बन रही हैं। अब ये जो आपका एग्ज़ाम है वो मार्च में जाएगा, क्योंकि देखिए 23 को तो पहले ही था, तो जनवरी में कोई चांसेस नहीं है, फरवरी के स्टार्टिंग में भी कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज 10-15 दिन के अंतराल के लिए कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करवाया जाता है। तो वो या तो आपके फरवरी के लास्ट में जाएगा, अदरवाइज़ मार्च के फर्स्ट वीक
में जा सकता है, ठीक है। फरवरी में बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं बिहार में, तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे रहेंगे, रश रहेगा। तो इसीलिए जो बीपीएससी कमीशन है वो कोशिश करेगा कि एग्ज़ाम को मार्च में शिफ्ट कराया जाए, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा। तो अभी भी आपके पास लगभग 2.5 महीने हैं, ठीक है। दिसंबर आधा आपके पास है, जनवरी पूरा है और फरवरी पूरा है, तो स्टिल यू हैव 2.5 मंथ्स। तो ये जो 2.5 महीने आपको मिले हैं, तो इसको ऐसा नहीं है कि आपको व्यर्थ गंवा देना है। आपको सोचना है कि हमारी तो तैयारी पूरी हो चुकी थी, एग्ज़ाम डिले हो गया। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि पढ़ाई को थोड़ा सा हॉल्ट लगा देते हैं, लूज़ छोड़ देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। 2 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। इस बार फॉर्म फिलिंग ज़्यादा हुई है, तो फॉर श्योर जो आपका कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, डिफ़िकल्टी लेवल जो है एग्ज़ाम की वो भी बढ़ जाएगा। तो 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जब इतने सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है तो कंपटीशन भी यहाँ पे ज़्यादा है, नेक टू नेक कंपटीशन होने वाला है इस बार का जो बीपीएससी है। सीट्स भी ज़्यादा हैं, 700 प्लस सीट्स हैं, तो कंपटीशन इज़ हाई, ठीक है। आपको अपने लिए एक सीट सिक्योर करनी है, तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी होगी। बिकॉज जब स्क्रीनिंग कमीशन करेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैठेंगे तो उनको स्क्रीन आउट भी तो करना है। तो स्क्रीनिंग के लिए पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हल्का सा ऊपर जाएगा, हल्का सा डिफ़िकल्ट होगा ये एग्ज़ाम। जैसा पहले रहता था, जितना लाइक ईजी, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डिटेल्स के साथ, उतना नहीं रहेगा। कुछ डिफ़िकल्टी लेवल जो है एग्ज़ाम का बढ़ेगा। तो जो टाइम आपको मिल रहा है उसको अकॉर्डिंगली यूज़ कीजिए। ऐसा ना हो कि आप तैयारी ढीली छोड़ दें और आपका सिलेक्शन फिर ना हो पाए। तो आपका कट ऑफ भी थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जब कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल नहीं बढ़ेगा, तो स्क्रीनिंग कैसे होगी, ये छटनी कैसे होगी। जो 6.5 लाख बच्चों ने जो फॉर्म फिल किया है उनमें से, क्योंकि कुछ हज़ार बच्चे ही जो हैं वो मेंस लिखने के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं, तो ये स्क्रीनिंग वाला जो आपका फेज़ है, जो पीटी है, उसमें अब डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए थोड़ा सा। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली तैयारी कीजिए। देखिए, वैसे तो बीपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम है वो बहुत सरल है। इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 मार्क्स का ही होता है। एक ही सिंगल पेपर है, नो नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर स्टिल। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच इज़ रियली वेरी गुड थिंग, बिकॉज अदर स्टेट पीसीएस में आप जाओगे तो आप देखोगे कि 2 पेपर्स होते हैं, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो बीपीएससी का ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है। तो हो सकता है कि जो फर्दर एग्ज़ाम्स हो, 68th हो, 69th हो, वहाँ सिलेबस चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज हो जाए एग्ज़ाम का, 2 पेपर होने लगे आपके इसमें पीटी में, ठीक है। हो सकता है नेगेटिव मार्किंग आ जाए। तो अभी एज ऑफ नाउ जो आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है उसे कोशिश कीजिए भुनाने की पूरा का पूरा, राइट। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो लगभग आपके पास 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने में आप अपने जो ग्रे एरियाज़ हैं उन्हें कवर कर सकते हैं। ग्रे एरियाज़ क्या होते हैं? वो सारे एरियाज़ जहाँ पे आप कमज़ोर हो, ठीक है। जैसे मैथ्स का पोर्शन ले लीजिए। बीपीएससी पीटी में कुछ बच्चे जो 10 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, गणित के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। ह्यूमैनिटीज़ वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, हम बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब करके हो जाएगा हमारा। तो इस बार वैसा नहीं करना है, लाइट मत लीजिएगा। ये लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रे एरिया होता है मैथ्स वाला पोर्शन। जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं वो तो मैथ्स को बहुत आसानी से कर लेते हैं, बट ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो जो भी आपके ग्रे एरियाज़ हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो, साइंस हो गया, व्हाटएवर, ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि आपका ग्रे एरिया कौन सा है, तो उस पर काम करना है। जो 2.5 महीने आपको मिला है उसमें आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। देखिए, लगभग कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो करिए। एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट आते हैं, तो उस पर अपनी थोड़ी सी पकड़ बनाइए, ठीक है। 40 से 45 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो दोनों पोर्शन है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, इस पर आपको बहुत मेहनत करनी है। उसके अलावा साइंस जो है उसका वेटेज भी अभी हाल फिलहाल के दिनों में बढ़ गया है। 30 से 35 क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द मार्क्स, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाती है, तो तीनों से ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो ईजी होते हैं।
अगर आपने 9th का जो NCERT है, बेसिक आपकी जो पकड़ है साइंस पे वो होगी तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। फिर करंट अफेयर से भी आपके 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में 100 आउट ऑफ 100 तो स्टूडेंट्स नहीं ला सकते, मतलब सारे क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाते। 2-4 क्वेश्चन होते हैं कि वो आउट ऑफ टर्न आ जाते हैं और उनका जो जवाब है आप सही नहीं दे पाते हो। तो कोशिश कीजिए कि 85 और 90 प्लस जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आप सही कर पाओ। करंट अफेयर से भी 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी 2-2.5 महीने का करंट अफेयर आपके लिए और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक का आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना होता है, दैट इज़ श्योर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के 2 महीने 1 महीने पहले आप छोड़ दोगे करंट अफेयर पढ़ना, क्योंकि आजकल जो स्टेट PCS एग्ज़ाम्स का PT हो रहा है उसमें 10 से 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको वो कवर करना है। उसके अलावा बिहार स्पेशल है आपका, बिहार स्पेशल से 10 से 12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें बिहार की हिस्ट्री, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, राज्य व्यवस्था और बिहार की इकोनॉमी आती है। बिहार की इकोनॉमी पूरी करंट बेस्ड होती है, बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उसके अलावा बिहार के जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं बिहार सरकार की, वो सब पूछी जाती हैं, राइट। तो बिहार स्पेशल वाला जो एरिया है वो भी एकदम आपके हाथ में है। उसके लिए इम्तियाज़ अहमद जी की किताब आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी उस किताब को पढ़ते हैं, ऑल्दो वो हिंदी मीडियम में ही छपती है। उसका थ्योरी वाला बुक भी आता है और उसका एक वास्तुनिष्ठ भी आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव वाला किताब आता है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और उससे अच्छे से अपना बिहार स्पेशल को पढ़ लीजिए, राइट। उसके अलावा मैथ्स है, मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, ये तो एकदम फिक्स हैं। तो मैथ्स जो है वो बहुत बेसिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैथ वाला जो पोर्शन होता है वो ग्रे एरिया होता है, इसमें वो स्टूडेंट्स जो है कमज़ोर होते हैं। तो इस पर काम कर लीजिए, 2-2.5 महीने आपके पास हैं। 10 जो मार्क्स हैं वो एक मार्क आप जो एक नंबर है इस बार के एग्ज़ाम में मैटर करेगा, तो आपको छोड़ना नहीं है, राइट। फाइन। उसके अलावा जो पॉलिटी है, पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत के आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पॉलिटी पूछी जाती है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने होंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यू विल कम टू नो अबाउट द डिमांड ऑफ द एग्जाम। एग्जाम की डिमांड क्या है ये आप तभी समझ पाओगे जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखोगे और सिलेबस को देखोगे। इकोनॉमी वाला पोर्शन है, उससे 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें करंट आता है, पूरा जो इंडिया का जो करंट का इकोनॉमी है, कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मीटिंग हो रही है, समिट्स हो रहे हैं, ठीक है, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट, इस अभी रिसेंट में काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं नीति आयोग की, तो उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंडिया का जो बजट है वो पूछ लिया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, और जो भी रिसेंट में गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं उन सब से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये पूरा आपका सिलेबस है पीटी का, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक ही पेपर है और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स वाला होता है। कंपटीशन इस बार ज़्यादा है, ठीक है। वैसे तो मैं कहूँगी कि कंपटीशन आपका खुद से ही होता है, दूसरे स्टूडेंट से तो नहीं है। आप जितना बेहतर अपने आप को करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, ठीक है। तो जितना आप अपने जो ग्रे एरियाज़ हैं उन्हें कवर करने की कोशिश कीजिए, जहाँ जहाँ आप कमज़ोर हो वहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। एक्सट्रीम एफर्ट्स आप डालिए, जितना आप एक्सट्रीम एफर्ट्स डाल सकते हैं टू अचीव योर गोल, बिकॉज मौका बार बार नहीं मिलता है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर पैटर्न चेंज हो जाए या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाए, तो अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करने का कोशिश कीजिए। ये तो आपके हो गए पीटी की बात। मैं मेंस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर देती हूँ, बिकॉज अभी जो आपके पास अवेलेबल टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका प्रिपरेशन पूरा हो चुका था पीटी का, तो वो अगर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो वो मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। मीनवाइल ये जो आपको 2-2.5 महीना मिला है, तो आप अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शनल जो होता है वो मेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन करवाने में या आपको सिलेक्शन ना दिलाने में। दोनों ही चीज़ों में ऑप्शनल का बहुत अच्छा रोल होता है। आपका जो ऑप्शनल है या तो वो ह्यूमैनिटीज़ का है या तो टेक्निकल बैकग्राउंड का है, किसी भी बैकग्राउंड से आपका ऑप्शनल जो है बिलोंग करता है, उसमें आपके जो स्कोर होगा वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 300 मार्क्स का ऑप्शनल होता है और 2 जीएस पेपर होते हैं। तो जीएस पेपर स्टूडेंट के हाथ में नहीं होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आप कितना भी अच्छा लिख लोगे, आप ऐसा नहीं है कि 200-250
250 प्लस आपको नंबर 220 प्लस नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं। 200 मैक्सिमम में 190 तक स्कोर पहुंचता है। बट जो आपका ऑप्शनल का पेपर है उसमें आपने देखा ही था, जो पिछली बार के टॉपर रहे हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी, उनको 272 मार्क्स मिले थे, 278 लगभग, क्योंकि उनका मैथ्स ऑप्शनल था। उसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स भी अगर अच्छा लिखते हैं, कंटेंट उनका अच्छा रहता है, प्रेजेंटेशन अगर उनका अच्छा रहता है, तो उनको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। 200 प्लस 190, 200, 210 इतना मार्क्स भी अच्छे से मिल जाता है। तो अपने ऑप्शनल को आप जितने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से बना लीजिए ऑप्शनल के, ठीक है। और जीएस के जो पेपर्स हैं, जीएस 1 में जो स्टेट्स आता है उस पर भी मैं एम्फेसिस करूँगी गाइस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन 64th में, 65th में स्टेट्स की वजह से रुक गया। तो स्टेट्स का एक भी क्वेश्चन, अगर आप 2 क्वेश्चन आते हैं, 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 72 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से बना के आ रहे हो, बिकॉज ये मैथ का पोर्शन है, तो इसमें से पूरा मार्क्स आपको मिलता है। आपका एक भी नंबर इसमें से कटेगा नहीं अगर आपने सही बनाया होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको आप पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो आपको एग्जाम में डिफिकल्टी नहीं होगी। ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टेट्स को बनाने में, तो कोशिश कीजिए कि आप स्टेट्स वाले पोर्शन को पहले ही प्रिपेयर कर लो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखिए जो बीपीएससी ने पूछे हैं, जो क्वेश्चंस स्टेट्स में, उन्हें सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट भी आते हैं, या फिर कुछ बुक्स आती हैं जो स्टेट्स का बहुत अच्छा लाइक मॉडल पेपर्स जो हैं या फिर जो मॉडल क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कराती हैं, तो आप उनको भी सॉल्व करके एक अच्छी प्रैक्टिस स्टेट्स पे बना सकते हैं। स्टेट्स ध्यान रखिएगा, जो 300 मार्क्स का जीएस पेपर 1 है उसमें से जो 72 मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, माइंड करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है 114 मार्क्स का जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में, वो भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है पहले से, तो उसकी भी तैयारी आप पहले से कर सकते हो। रही बात करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है, तो वो बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा लाइक स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो गया। पहले तो वो भी प्रिडिक्टेबल होता था, बट उतना डिफ़िकल्ट अभी भी नहीं है। बट उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते नहीं हैं, आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लोगे, आउट ऑफ 114 आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं उसमें मिल पाएगा। तो कोशिश कीजिए जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है और स्टेट्स वाला पोर्शन है उसे आप बहुत अच्छे से पहले से एडवांस में उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। करंट अफेयर वाला पोर्शन तो हाथ में नहीं होता है, आपको इसको कितना भी प्रिपेयर करो लगता है कि प्रिपरेशन कम ही है अभी भी। तो ये हो गया। जीएस पेपर 2 की बात करूँगी, वो भी 300 मार्क्स का होता है, तो उसमें पॉलिटी आती है। सेक्शन 1 में पॉलिटी 114 मार्क्स की आती है, फिर सेक्शन 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमी आती है, और सेक्शन 3 में आपका साइंस एंड टेक आता है। तो ये तीनों पोर्शन भी आप पहले से थोड़ा थोड़ा इस पर कुछ अपना जो कमांड है वो बना सकते हो, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप अगेन लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है, लक्ष्मीकांत के आपको कुछ ही चैप्टर्स जो हैं वो कवर करने होते हैं, मेंस के लिए भी ऑल्सो। उसके अलावा आपका जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में आपका इंडिया का ज्योग्राफी आता है, बिहार का ज्योग्राफी आता है, इंडिया का इकोनॉमी आता है और बिहार का इकोनॉमी भी आता है। उसके अलावा कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, करंट की इकोनॉमी से, इकोनॉमिक कंडीशन जो चल रही है, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो करंट बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको भी आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। साइंस एंड टेक वाला पोर्शन टोटली करंट बेस्ड होता है। साइंस में जो जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हो रही हैं, वो सब पूछे जाते हैं, ठीक है। और बिहार में फ्लड को, ड्रॉट को, इस तरह की जो समस्याएं हैं उन सबको रोकने के लिए साइंस क्या रोल प्ले कर रही है वो सब भी पूछ लिया जाता है। तो इन सब क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस पहले से कर सकते हैं। आंसर राइटिंग आप ये जो 2.5 महीना आपको मिला है इसमें आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग करके देख सकते हैं, अपने आंसर्स को एवेल्यूएट करा सकते हैं डिफरेंट एवेल्यूएटर से कि आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बिकॉज एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि अब आपको जो टाइम है, बिकॉज पीटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो अब आपको आपके पीटी और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि 5 महीने 6 महीने मिलेंगे, तो इट वुड नॉट बी लाइक दैट। आपको सिर्फ 2 या 3, मैक्सिमम 3 या 3.5 महीने मिलेंगे, उससे ज़्यादा समय कमीशन आपको नहीं देगा, बिकॉज ऑलरेडी पीटी डिले हो चुका है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में अब आपका जो मेंस है
67th का जो मेंस है वो कराया जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है जो रिज़ल्ट है पीटी के वो विदिन 30 डेज़, 1 महीने के अंदर, और उससे पहले भी कभी कभी आ जाते हैं, तो रिज़ल्ट जल्दी आएगा, फिर आप शॉर्ट नोटिस पे आपका मेंस कराया जाएगा। तो तैयारी ऐसे कीजिए कि एक ही बार की तैयारी में आपका जो तीनों स्टेजेस हैं वो क्लियर हो, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। ऐसा ना हो कि इस बार पीटी क्लियर हो रहा है, ठीक है, फिर अगली बार मेंस क्लियर हो रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके मन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। यू नीड टू नो व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या, जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और सक्सेस हमेशा क्लैरिटी के साथ आती है। अगर आपको क्लैरिटी रहेगी आपके दिमाग में कि आपको क्या चाहिए, तो उस पर आप फोकस कर पाओगे, वो चीज़ जूम इन हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए, अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कमीशन बहुत अच्छे से एग्ज़ाम एकदम फार्म जो है फेयर मैनर में जो आपका एग्ज़ाम है वो हो रहा है, तरीके से पारदर्शिता के साथ, कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं हो रही है, और बैक टू बैक एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं। तो नेक टू नेक कंपटीशन भी अभी आपके लिए रहेगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो कोशिश कीजिए तैयारी आपकी टॉप नॉच की रहे, बहुत अच्छी आपकी तैयारी रहे, ठीक है। तैयारी में कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको। जब एग्ज़ाम लिखने आप जाओ तो, और जब एग्ज़ाम लिख के बाहर निकलो तो आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मेरा तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, मैंने उतना कर दिया है, उतना बेहतर मैं करके आया हूँ। आज कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डाउट में रहते हैं, एग्ज़ाम लिखने के बाद भी सोचते हैं कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, इतने क्वेश्चन ही लगा पाया हूँ। तो वो डाउट वाली स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। मेरिट मैंने बोला इस बार हाई जाएगी, कट ऑफ हाई लगेगा, तो कम से कम 120 प्लस आप मान के चलिए। 120 तो आपको सही 150 में से 120 लगा के चलिएगा, सेफ स्कोर वो माना जाएगा। वैसे मैं नहीं कह रही हूँ कि 120 पे मेरिट जाएगी, बट या दैट विल बी अ सेफ स्कोर। ये सेफ स्कोर होगा, तो इतना तो कोशिश कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 110 120 आप सही करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल, आपको मैंने सब कुछ बता दिया। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ पंक्तियाँ हैं एक पोएम की, वो क्योंकि टफ टाइम है, स्टूडेंट सारे घर में हैं और अभी एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गया है, तो स्टूडेंट्स के मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो थोड़ा सा लाजमी है, बट आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट हर दिन करना होगा, ठीक है, तभी आप अपने आप को पुश कर पाओगे अपने जो टारगेट है, अपना जो गोल है उसे अचीव करने में। तो कुछ पंक्तियां हैं, हम रमाशंकर पांडे जी ने ये लिखी हैं। गम को यहाँ किनारे कर, आँखों में सपनों को भर, मंजिल अपनी पा जाएगा, पथ पर अपने पाँव तो धर। राह है मुश्किल करना क्या, राह है मुश्किल करना क्या, चलना है तो डरना क्या, मौत से पहले मरना क्या। पानी है फौलाद में ढल, तूफानों की राह बदल, हर मौसम में चलता चल, जैसे झरने का कलकल। पथ से अपनी यारी कर, चलने की तैयारी कर, मंजिल अपनी पा जाएगा, पथ पर अपने पाँव तो धर। तो आपको रिग्रेस जो प्रैक्टिस है वो करनी होगी। सक्सेस इज श्योर फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर्स। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाओगे। तो इस एग्ज़ाम को निकालना है, टू बी वेरी श्योर। तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं अनअकैडमी पर भी लाइव पढ़ा रही हूं और मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी वहां पे एज ऑफ नाउ कवर करा रही हूं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि मेंस में भी आपका हिस्ट्री आता है जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में 114 मार्क्स का, और उसके अलावा आपका जीएस पेपर 2 में आपका ज्योग्राफी आता है। तो और पीटी में तो आता ही आता है। पीटी में हिस्ट्री ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी अच्छा है, लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस को लाइव देखिए। क्लासेस एकदम फ्री हैं, आपको कुछ भी पेमेंट वहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। स्पेशल जो क्लासेस होती हैं वो फ्री होती हैं, उन्हें सारे ही स्टूडेंट्स देख सकते हैं। आपको सिर्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके, और वहाँ पे गोल सिलेक्ट करना है। गोल में आपको बीपीएससी डालना है क्योंकि आपका गोल बीपीएससी है। गोल सिलेक्ट करके आप वहाँ पे बीपीएससी की कैटेगरी में रेखा सिंह सर्च करेंगे तो आपको जो मेरी क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं, जो वीडियोस हैं जहाँ पे मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर करा रही हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। क्लासेस लाइव होती हैं। लाइव का मतलब ये है कि आपका जो इंटरेक्शन है डायरेक्ट मुझसे होगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी लाइव क्लासेस में। आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ, अच्छे कॉन्टेंट के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगी।
मेरे अलावा और भी 20-25 एजुकेटर ऐसे हैं जो बीपीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, जो टॉप एजुकेटर्स हैं। वो सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइक करंट अफेयर भी हो रहा है, मैथ्स भी कराया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी वहाँ पे कवर कराया जा रहा है। तो आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा फ्री लाइव क्लासेस को। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स वगैरह बंद हैं, और कोचिंग सेंटर्स की जो फ़ीस होती है पटना में ही आप देख लीजिएगा तो 50 से 60 हज़ार रुपये आपसे मांगे जाते हैं कोई भी कोचिंग कराने के लिए, बीपीएससी की कोचिंग स्पेशली। अनअकैडमी पे अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो आपको सिर्फ 7-8 हज़ार रुपये फ़ीस देनी होती है, और वो भी इंस्टॉलमेंट में आपको देनी होती है, ठीक है। उसके अलावा आप मेरा कूपन कोड लगा के अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यहाँ पे मेंशन है रेखाज10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपकी फ़ीस में। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आप अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे, आपका पीटी, आपका मेंस, आपका इंटरव्यू भी। नेक्स्ट जो सेशन है 66th का जो रिज़ल्ट आएगा, तो उसके लिए जो अनअकैडमी है फ्री मॉक इंटरव्यू भी हेल्ड कराने जा रहा है, तो मॉक इंटरव्यूज़ भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी पीटी, मेंस और इंटरव्यू की, और डिफरेंट एजुकेटर्स हैं, आपके पास चॉइस भी होगी, आप जिससे पढ़ना चाहते हैं उससे पढ़ सकते हैं, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है उसका कंटेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर एक बार आके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके देखिएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, जो फर्दर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, 68th के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 साल का, और 1 साल में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप एक ही बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर पाओगे। कूपन कोड मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, कूपन कोड लगा के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से, अब रेगुलर वीडियोस आएंगी चैनल पर भी, और डिफरेंट जो टॉपिक्स है, मेंस है, प्रीलिम्स है, वो सबको मैं कवर कराने की कोशिश करूंगी। 66th के जो बच्चे हैं उनके लिए इंटरव्यू की जो वीडियोस हैं वो भी आएंगी, ठीक है। और मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए जाएंगे कुछ पंक्तियों के साथ, रश्मि रति की कुछ पंक्तियों के साथ। अब मैं जो सेशन है उसे बंद करूंगी। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। बड़ी सुंदर लाइनें हैं कि इंसान के अंदर एक से बढ़कर एक गुण जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो जब तक आप अपने आप को तराशोगे नहीं, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें निखारोगे नहीं, बाहर निकाल के नहीं लाओगे, तो आपको नहीं पता चलेगा। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। जो मेहनत नहीं करेगा सक्सेस उसे नहीं मिलेगी, दैट इज़ वेरी श्योर। तो कोशिश कीजिए कि मेहनत करके अपने गोल को, अपने टारगेट को आप अचीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।